हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना मैं आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि शब्द भेद। ठीक है ना। और इसको बिल्कुल बेसिक से मैं बताऊंगा। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना बेटा, ये यानी इसका जो है ना मैं आपको बेसिक नॉलेज दूंगा। और इनके जैसे कि ना ये जैसे कि 8 प्रकार के होते हैं, तो सबके जो है ना एक एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझ में आए। अभी आपको बस मोटा मोटा जो भी बातें होती है इसकी वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अच्छी तरह से समझो आप बिल्कुल ही। ठीक है ना। तो बेटा ये जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है ना, शब्द भेद, सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो शब्द भेद होते हैं यानी कि जो सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस सेंटेंस के अंदर आप देखते हो कि कई सारे वर्ड होते हैं। ठीक है ना। भाई सेंटेंस कैसे बनता है? यानी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। अब सेंटेंस में जो ये जो वर्ड होते हैं इनके सबके अलग अलग काम होते हैं, सबके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो आप। ठीक है। तो चलो पहले मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। ठीक है। अब मान लो जैसे कि मैंने एक यहाँ पर सेंटेंस लिखा, द कैट क्विकली रन्स अंडर द बिग ट्री। ठीक है। ये मैंने सेंटेंस लिखा यहाँ पर। ठीक है। और अब एक सेंटेंस में और लिखता हूँ, आप देखो आप। जैसे मैंने लिखा, शी एंड आई वेंट टू द स्टोर। ठीक है। पहले समझो अच्छी तरह से। चलो एक सेंटेंस को मैं और लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा, वाओ दैट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। अब देखो ये है सेंटेंस, यानी कि ये वाक्य है। अब देखा तो यानी कि एक सेंटेंस के अंदर कई सारे वर्ड होते हैं, कहने मतलब, और सबके अलग अलग काम होते हैं। तो सबसे पहले देखो आप, अब मैं अगर पहले वाले सेंटेंस में बोलूं तो जैसे आप देख रहे हो ये द, सभी बच्चों को पता है कि द सर ये है आर्टिकल। क्लियर है? ये है आर्टिकल। भाई कैट क्या है? ये कैट है सर, ये नाउन है। कहने का मतलब ये क्विकली देख रहे हो आप। ठीक है। क्विकली क्या है ये? तो ये बच्चा बोलेगा कि सर ये तो एडवर्ब है, अगर किसी बच्चे ने पहले पढ़ रखा होगा तो। रन्स देखोगे यहाँ पर ये वर्ब है। ठीक है, काम कर रहा है। अंडर देखोगे तो ये जो है ये प्रीपोजिशन है। ठीक है। और द तो आपको पता ही आर्टिकल है। बिग, बिग देखोगे तो ये हमारा एडजेक्टिव है। और ट्री देखोगे तो ये हमारा क्या है भाई? नाउन है। तो आपने देखा कि एक ही सेंटेंस में आपके वर्ब भी आ जाते हैं, कई बार एडवर्ब भी आ जाते हैं, आर्टिकल भी होते हैं, वर्ब, ठीक है, प्रीपोजिशन भी होती है। अब जैसे इस सेंटेंस में देखो आप, तो आप बोलोगे शी जो है सर ये तो प्रोनाउन है। आई भी देखोगे यहाँ पर प्रोनाउन है। और ये जो एंड देखोगे ना, एंड ये जुड़ा हुआ है, ये देखो कंजंक्शन है। वेंट देखोगे ये वर्ब है। ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे आपने देखा द, तो ये क्या है आपका? ये आपका आर्टिकल है। स्टोर देखोगे तो ये नाउन है हमारा। ठीक है ना। और यहाँ पर देखो टू लगा हुआ है, टू यानी कि की तरफ, यानी कि ये हमारा प्रीपोजिशन कहलाएगा एक तरह से। वाव देखो यहाँ पर ये इंटरजेक्शन है बेटा, ये देखो ध्यान रखो अच्छी तरह से। ठीक है। और यहाँ पर दैट देखोगे ये हमारा क्या है? एक तरह का प्रोनाउन है। ठीक है। वॉज, अब देखो यहाँ पर ये क्या है? ये वर्ब है बेटा, ध्यान रखना ये। ठीक है। और एन, ये तो देख ही रहे हो, ये क्या नाम हमारा? आर्टिकल है। ठीक है ना। हाँ, अमेजिंग देखोगे आप तो ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषता को बता रहा है। और परफॉर्मेंस देखोगे तो ये हमारा नाउन है। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा सेंटेंस के अंदर ये कई सारे वर्ड जो होते हैं ना, सबके अलग अलग काम होते हैं, और इन्हीं को ही जो है हम पार्ट ऑफ स्पीच हम कहते हैं। तो अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच का डिफाइन बोलूँ आपको, तो कहने का मतलब क्या मैंने बोला, तो जैसे अब मैं लिखूँ कि बेटा वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस। आपको ध्यान रखना है बेटा कि ना पार्ट ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है। 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, यानी कि उनके कार्य के अकॉर्डिंग। ठीक है। फंक्शन इन अ सेंटेंस। ठीक है, इन अ सेंटेंस। ठीक है। और यही जो क्लासेस है, यानी कि यही जो मैंने बोला, द क्लासेस आर नॉन एज
पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, बात समझ में आई अच्छी तरह से। अब क्या मैंने बोला कि यानी कि हम वर्ड्स आर डिवाइडेड, यानी कि शब्दों को डिवाइड किया जाता है 8 क्लासेस में। हमने शब्दों को 8 भागों में बांट दिया उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग सेंटेंस के अंदर, जैसा कि अभी मैंने बताया। और इसी क्लासेस को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है ना। तो हमारी बेटा 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती है। अब वो कौन कौन सी होती है सबको मैं अच्छी तरह से बेसिक बताऊंगा आपको, अच्छी तरह से समझो आप। तो देखो बेटा, सबसे पहला होता है नाउन। ठीक है, अभी इनकी थोड़ी सी डिटेल भी मैं बताऊंगा, अच्छी तरह से पहले समझो आप। नाउन, दूसरा कौन सा होता है हमारा, प्रोनाउन। ठीक है, और तीसरा आप देखोगे तो हमारा है वर्ब, यानी कि क्रिया। ठीक है ना, ये तो आपको पता है, ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, हिंदी में बोलते हैं, ये हमारी क्रिया होती है। और चौथे नंबर पे यदि मैं बोलूँ कि एडजेक्टिव, ठीक है, ये हमारा विशेषण होता है। ठीक है, और पांचवा जो हमारा होता है, जैसे कि मैंने बोला एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण बोल देते हैं इसको एक तरह से। इसके बाद देखोगे आप प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन के बाद आप देखोगे हमारा कंजंक्शन होता है। ठीक है, और लास्ट में हमारा जो होता है वो इंटरजेक्शन होता है। ठीक है, इंटरजेक्शन। तो ये बेटा हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, अब ये क्या क्या चीज़ें होती हैं इनकी बेसिक नॉलेज मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरह से। लेकिन इसको करने से पहले ना आपको थोड़ा सा ये समझना है कि जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि बेटा सेंटेंस के अंदर हमारे जो है वर्ड जो होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, नाउन भी आ जाता है, एडवर्ब भी आ जाता है, प्रीपोजिशन भी आ जाती है, सारी चीज़ें जो है हमारी आ जाती हैं। ठीक है ना, और हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, ये जो बेटा क्लासेस होते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि ये सारी हमारी क्लासेस, इसको हमने 8 भागों में बांटा है। तो ये जो क्लासेस होते हैं ना, अगर आप देखोगे, अगर हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो बेटा ये भी 2 प्रकार की है हमारी। आप ये देखोगे, एक तो हमने क्या करा, ये मेजर क्लासेस बना दी, और एक हमने कर दी माइनर। ध्यान रखना, एक है मेजर। अब मेजर क्लासेस में अब जैसे यही देखो आप, इनमें कौन से हैं, एक तो बड़े बड़े होते हैं, एक छोटे छोटे वाले होते हैं, यानी कि ठीक है ना। तो मेजर क्लासेस में अगर आप देखोगे ना तो क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि आप देखोगे नाउन आता है। ठीक है, नाउन के बाद आप देखोगे तो भाई वर्ब आती है, जो मेन इसमें जो वर्ड वो होते हैं। ठीक है ना, डिवीजन इसकी, तो वर्ब है। वर्ब के बाद आप देखोगे एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के बाद देखोगे आप एडवर्ब होता है। तो ये जो होती है ना, ये हमारे मेजर वाले हैं, यानी कि मेजर फॉर्म है, कहने का मतलब ये है। अगर आप माइनर फॉर्म में देखोगे तो माइनर फॉर्म में हमारे क्या क्या आते हैं, जैसे कि आप देखो भाई डेटर्मिनर भी आते हैं, आपको पता ही है। ठीक है ना, डेटर्मिनर आ जाएंगे, हमारे प्रोनाउन आ जाते हैं। ठीक है, प्रोनाउन के बाद अगर मैं कहूँ तो भाई प्रीपोजिशन आ जाएगा। ठीक है, और प्रीपोजिशन के बाद अगर मैं कहूँ कंजंक्शन आ जाएगा। ठीक, और कंजंक्शन के बाद हमारा ये इंटरजेक्शन आ जाएगा। तो इसमें देखोगे ना कि इसमें छोटे छोटे वर्ड भी होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से समझ लो कि ये मेजर है और ये माइनर, ये असिस्टेंट है इसके, कहने का मतलब ये है। तो ये क्लासेस को भी हमने 2 भागों में बांट दिया ऐसे करके। ठीक है ना, अब एक एक जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम समझेंगे भाई नाउन। नाउन यानी कि संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, सबसे पहले तो मैं आपको डिफाइन बताऊंगा इसकी कि क्या होती है। ठीक है ना, तो संज्ञा क्या है, A noun is a name. A noun is a name of a person, place. चलो एनिमल लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, एनिमल, थिंग, फीलिंग। डिटेल में लिख देता हूँ बेटा जो भी कुछ है। ठीक है ना, इस तरह से। नहीं तो आप सीधा भी ऐसे ही कह सकते हो, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ऐसे भी कह सकते थे। नाउन क्या है, नाउन होता है किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी जीव जंतु का नाम, कोई भी वस्तु का नाम, या जो हमारे फीलिंग्स होती है उनका नाम, या कोई विचार होते हैं हमारे वो नाम। तो कहने का मतलब है इस दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सबका नाम होता है, कहने का मतलब। ठीक है ना, तो इस दुनिया में जितनी चीज़ें हैं ना बेटा, वो सब की सब नाउन कहलाती हैं, क्योंकि हर चीज़ का नाम है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, तो हम हर चीज़ को नाउन कहते हैं। तो नाउन का मतलब आपको समझ में आ गया। तो जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ, जैसे मैंने बोला गुड्डू इज टॉल, छोटे छोटे से वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, और जैसे दैट इज हिज डॉग। ठीक है ना, तो अब अगर मान लो, या चलो एक और लिख देते हैं, चलो ही लीव्स
इन दिल्ली, ठीक है, या फिर इट ईट्स फिश, ठीक। तो इस तरह के जो सेंटेंस आप देख रहे हो यहाँ पर, अब आप यहाँ पर देखो, जैसे मैंने लिखा गुड्डू, तो गुड्डू क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखोगे जैसे डॉग, डॉग देखो आप, तो क्या है, एक जानवर का नाम आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरीके से अब जैसे दिल्ली देखोगे तो एक शहर का नाम आ रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से देखो ये फिश आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी प्लेस का नाम हो, एनिमल्स का नाम हो, कोई चीज़ हो, कोई फीलिंग हो हमारी, चाहे कोई आइडिया हो, सबको जो है हम नाउन कहते हैं, ठीक है ना। अब चाहो तो मैं ये कह सकता हूँ, जैसे देखो, जैसे अगर मैं बोलूँ भाई हैप्पीनेस, ठीक है, तो ये भी हमारा नाउन होता है। जैसे लव है, प्रेम, तो ये भी नाउन है। काइंडनेस बोलूँ तो ये भी हमारा नाउन है। कहने का मतलब ये है। तो यानी कि ये जो हमारे जो भाव होते हैं ना, उनके भी तो नाम होते हैं, तो ठीक है ना। तो उन्हीं को हम सबको यानी कि हम नाउन कहते हैं, ठीक है। तो बस ये समझ लो कि बेटा अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, या ये कह लो कि एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। इस दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सबका नाम है, तो इसलिए वो नाउन कहलाती हैं। क्लियर हो की बात ये आपको, ठीक है ना। चलो जी, अब दूसरी बात आती है जी प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन को समझो। तो कहने का मतलब प्रोनाउन क्या है, सर्वनाम, यानी कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम यूज करते हैं उसी को प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं लिखूं अ प्रोनाउन इज ए वर्ड, देखो वर्ड ही है ना सारे जितने भी हैं। अ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। अब अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं कि भाई राहुल इज हेयर, ठीक है। अब राहुल की जगह, ये देखो नाउन है हमारा ये, ठीक है। अब राहुल की जगह इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, ही इज हेयर, देखो आप, तो राहुल की जगह मैंने ही लगा दिया। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द लगते हैं उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसी तरीके अब अगर मैं एक सेंटेंस को चलो और बताता हूँ आपको, देखो जैसे बॉयज आर हैप्पी, ठीक है, लड़के देखो खुश हैं। अब ये बॉयज क्या है, ये नाउन है। अगर इन बॉयज की जगह मैं ऐसे लिख दूँ दे आर हैप्पी, ठीक है ना। तो देखो बॉयज की जगह मैंने दे का यूज किया, तो ये हमारा प्रोनाउन होता है। जैसे ये हमारा नाउन है, नाउन की जगह मैंने ये यूज कर लिया, तो इसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के बदले में करते हैं उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे वर्ब, ठीक है। वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब है हमारा क्रिया, यानी कि जो काम हम करते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो वर्ब क्या है, तो चलो इसका भी जरा एक बार वर्ब लिख देते हैं डिफाइन। देखो अ वर्ब इज ए वर्ड, अ वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन, ठीक है। किसी भी एक्शन को दिखाने के लिए, ध्यान रखना, अ वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग, या स्थिति को बताना, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब यानी या तो वो एक्शन को बताएगा या वो स्थिति को बताएगा, दोनों तरह के एग्जांपल समझ लो। वर्ब का मतलब होता है काम को करना, ठीक है। तो वर्ब जो होता है या तो काम को करने को बताता है, एक्शन को बताता है, या फिर उसकी स्थिति को बताएगा। अगर मैं ये कहूँ रोहन इज एट स्कूल, तो यहाँ पर आप देख रहे हो रोहन यहाँ पर काम नहीं कर रहा, रोहन की स्थिति को बताया जा रहा है कि भाई वो स्कूल में है। अब बात समझ में आई। तो ये इज देख रहे हो आप यहाँ पर, ये भी वर्ब है। क्या है ये वर्ब है। तो रोहन की स्थिति को बता रही कि वो स्कूल में है। बात समझ में आई। अब जैसे एक एग्जाम्पल और मैं बोलूँ, जैसे कहूँ ही हैज़ अ बाइसाइकिल, ठीक है, उसके पास साइकिल है। तो हैज जो है ये वर्ब है, लेकिन ये ही जो है यहाँ पर काम नहीं कर रहा, यानी कि वो साइकिल चला नहीं रहा, उसकी स्थिति को बता रहा है कि भाई उसके पास बाइसाइकिल है। तो ये जो इज और हैज देख रहे हो, ये क्या दिखा रहा है हमारे को, यानी स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि स्थिति को दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं यही बात अगर कहूँ
कि रोहन, अभी देखो स्कूल में अगर मानो मैं ये ऐसे कह देता है इसको मैं कि रोहन इज राइटिंग अ लेटर, भाई रोहन पत्र लिख रहा है। अब रोहन क्या कर रहा है, यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर काम कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा काम कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है। तो देखो ये वर्ब है। अब ये वर्ब जो एक्शन में आ गई, कहने मतलब रोहन यहाँ पर क्या था, अभी स्कूल में था, अब रोहन लिया है पत्र लिख रहा है, तो रोहन एक्शन में आ गया। तो ये जो है ये एक्शन वर्ब होती है। बात समझ में आ रही है अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो वर्ब क्या होती है, वर्ब वो शब्द होते हैं जो एक्शन को और स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाते हैं। बात समझ में आई। अब देखो बेटा, ये मैंने पहले लिख दिया ना, ताकि जो है ना आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और मैं आराम से जल्दी से इसको समझा सकूं, खाली मुझे बस समझाना हो, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले अब हम चौथे नंबर पे चलते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है ना कि ये नाउन, देखो यहाँ लिखा हुआ है एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। बस ये ध्यान रखना, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताए, उनके गुण को बताए, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो इट इज़ ए गुड बुक, अब यहाँ पर बुक देखोगे तो ये है नाउन है, लेकिन बुक कैसी है, अच्छी है, तो यानी कि ये जो गुड है ये है एडजेक्टिव। यहाँ पर ये बुक की विशेषता को बता रहा है, कहने का मतलब ये है कि अच्छी बुक है, ठीक है। तो नाउन की विशेषता को बता रहा है, तो ये जो वर्ड गुड दिख रहा है आपको ये एडजेक्टिव है। इसमें देखो आप, जैसे बॉल, बॉल क्या है, ये नाउन है, लेकिन कितनी बॉल है, जैसे कह रहे हैं ना कि मेरे पास 6 बॉल है, कितनी बॉल है, 6, तो ये जो 6 दिख रहा है आपको 6, ये हमारा एडजेक्टिव है, कहने का मतलब, ठीक है। ये बॉल की विशेषता को बता रहा है कि कितनी संख्या में है, ठीक। इसी तरीके से देखो ये ट्रेन हमारी जो है ये नाउन है, ठीक है, ट्रेन नाउन है, लेकिन क्या दे रखा है कि ट्रेन कैसे, फास्ट ट्रेन है, तो यानी कि ट्रेन की विशेषता को बता रहा है कि भाई वो बहुत फास्ट है, तो ये जो हमारा ये एडजेक्टिव है। बात समझ में आई। राम इज ए रिच मैन, ठीक है, राम जो है आदमी है, लेकिन कैसा, अमीर है, यानी मैन देखोगे आप, मैन देख लो चाहे राम देख लो जो भी है, तो ये जो मैन कैसा है, अमीर है, तो ये जो रिच दिख रहा है ना यहाँ पर, ये हमारा एडजेक्टिव है। तो बस ये ध्यान रखना है कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताए वही हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। क्लियर होगी बात। अब बात आता है बेटा एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता को बताता है। यहाँ देखा आपने एडजेक्टिव का नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, और ये है क्रिया की विशेषता को बताने वाला। तो जैसे लिखा है क्या, एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब, वर्ब की भी मीनिंग को मॉडिफाई कर देता है, एडजेक्टिव के मीनिंग को भी मॉडिफाई कर देगा, और दूसरे एडवर्ब को। तो ये ध्यान रखना ना कि केवल ये क्रिया की ही विशेषता को नहीं बताएगा, क्रिया की भी विशेषता को बताएगा, एडजेक्टिव के भी और एडवर्ब की भी के बता देता है। तो अब जैसे यहाँ से समझो आप, पहले एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, लिखा हुआ है ही वॉक स्लोली, दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब आपने देखा वॉक क्या है, आप ये बोलोगे कि सर ये तो वर्ब है। अब वह चलता है कैसे, धीरे 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 धीरे, तो वर्ब की विशेषता को बता रहा है। तो ये जो स्लोली दिख रहा है ना आपको बेटा, ये है एडवर्ब, ये आपको ध्यान रखना है। और वैसे भी मैं बता दूं कि ज़्यादातर जो वर्ड होते हैं ना बेटा, एल वाई जिसके पीछे लगा रहता है वो एडवर्ब ही होता है, बस ये ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में आपने देखा, तो ये वर्ब की विशेषता को बता रहा है, वर्ब की विशेषता को बता रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एडवर्ब है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अच्छा चलो जी दूसरे सेंटेंस में चलते हैं। दे रन वेरी फास्ट, ठीक है, वह दौड़ता है तेज। अगर मान लो यहाँ वेरी नहीं लगाता तो वह दौड़ता है तेज, तो देखोगे यहाँ पर वर्ब है और वर्ब की विशेषता को बता रहा है, ये क्या है, फास्ट, तो ये एडवर्ब है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। यानी कि फास्ट यानी कि एडजेक्टिव है ये। अब यहाँ एडजेक्टिव है, अब वे दौड़ता है तेज, एडजेक्टिव है ये, ध्यान रखना। लेकिन ये तेज क्या, बहुत तेज दौड़ता है, तो ये जो वर्ब दिख रही है, यानी ये जो वर्ड दिख रहा है ना आपको बेटा, ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। और ये किसकी विशेषता को बता रहा है, ये एडजेक्टिव की विशेषता को बता रहा है। अब देख लो यहाँ पर तो वर्ब की विशेषता को बता रहा था, और दूसरे सेंटेंस में आपने देखा ये जो फास्ट है, जो एडजेक्टिव है, ये इसकी भी विशेषता को बता रहा है, यानी कि बहुत तेज दौड़ता है, बहुत, तो वेरी लग गया, तो ये हमारा एडवर्ब है। समझ में आ रही बात अच्छी तरह से, ठीक है। और तीसरे और चौथे वाक्य में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर देखो जैसे कि दिख रखा है ये देयर, ये जैसे कि दिख रखा है टुमारो, ठीक है ना। तो आपने देखा ये देयर और टुमारो से ये पता चलता है कि भाई क्रिया कब और कहाँ पर हुई, कहने का मतलब ये है। तो अगर मैं एडवर्ब को अगर आपको मैं हिंदी में बताऊँ ना, तो कहने का मतलब समझो आप
कि भाई एडवर्ब जो होता है ना, हम उस शब्द को कहते हैं जिससे ये पता चलता है कि भाई जो वर्ब होती है ना हमारी, वो कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई। ठीक है, और इसके अलावा ये एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता को भी बताता है। तो ध्यान रखना, एडवर्ब क्या बताता है हमें, ये मेनली तो ये बताता है कि भाई क्रिया जो है ना वो कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई। अब जैसे देखो, वी लिव्ड देयर, आई विल टॉक टुमारो। तो ये देखो आप, ये क्या कर रहा है, ये तीसरे और चौथे वाक्य में क्या कर रहा है, इससे ये पता चलता है कि क्रिया जो है कहाँ हुई, कब हुई। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि मैं तुमसे कल बात करूंगा, तो ये कल के लिए बात छोड़ रहा है, कहने का मतलब ये वह रहता है कहाँ, देयर, वहाँ रहता है। तो ये जब क्या है, ये सारी जो है ये हमारे को ये बता रहा है कि क्रिया कब और कहाँ पर हुई। तो एडवर्ब आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब बात आती है बेटा प्रीपोजिशन। भाई प्रीपोजिशन क्या होता है, ये तो भाई संबंधवाचक होते हैं एक तरह से, समझ लो। पहले प्री का मतलब पहले होता है, पोजीशन का मतलब स्थिति यानी कि लगना। तो पहले किसके लगता है, यार देखो यहाँ पर क्या लिखा है। अब प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विद द नाउन और प्रोनाउन। ध्यान रखना, नाउन और प्रोनाउन के से पहले लगता है, ये भी ध्यान रख लेना, मैं बता दूं कई बार। और ये इनके दूसरे जो सेंटेंस के अंदर जो दूसरे वर्ड्स होते हैं ना, उनके साथ उसकी रिलेशन को बताता है वाक्य के अंदर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विद द नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड या वर्ड्स इन द सेंटेंस। अब जैसे देखो क्या लिखा है, आई रोट टू हिम, तो यहाँ पर टू दिख रहा है आपको ये। ठीक है, तो ये हमारा प्रीपोजिशन है। ही लिव्ड हेयर विद, अब यहाँ देखो यहाँ पर, तो ये हमारा प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पर देखा आपने, द डॉग सेट अंडर, अंडर द टेबल, टेबल नाउन है, नीचे देख दिखा रहा है इस तरह से। सी आस्क्ड फॉर मनी, मनी के लिए दिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये हमारा कि भाई प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और नाउन या प्रोनाउन का संबंध जो है दूसरे वाक्यों के साथ कराते हैं, कहने का मतलब ये। तो यहाँ पर आपने देखा जैसे टू है, विद है, अंडर है, फोर है, ये हमारे क्या नाम है, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा कंजंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। यानी कि कंजंक्शन उस शब्द को कहते हैं जो वर्ड्स को, फ्रेज को या क्लॉज वगैरह को जोड़ता है। देखो, अ कंजंक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस टुगेदर, या तो वर्ड्स को जोड़ देगा, फ्रेजेज वगैरह को जोड़ देगा, क्लॉजेज वगैरह को जोड़ देगा। ठीक है ना, तो इनको जो हम कंजंक्शन कहते हैं, यानी कि ये जोड़ता है। ठीक है, जैसे देखो आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आई वॉन्ट पेन एंड पेपर। ठीक है, मुझे पेपर और पेन चाहिए। तो पेन और पेपर के बीच में आप दिख रहे हैं ये जो एंड आया हुआ है बेटा, ये जोड़ रहा है ना इन दो शब्दों को, तो ये कंजंक्शन है हमारा। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ देखो, यू कांट रीड और राइट, तो देखो और रीड और राइट को बीच में ये जोड़ रहा है और शब्द। ठीक है ना, तो ये हमारा कंजंक्शन है, कहने का मतलब ये। ठीक है ना, तो यू कांट रीड और राइट, ठीक है, तुम पढ़ या लिख नहीं सकते। अब यहाँ देखो जैसे दे रखा है तीसरा सेंटेंस, ही वर्कड बट ही फेल्ड, उसने मेहनत की लेकिन वह फेल हो गया। ठीक है, तो ये जो बट दिख रहा है आपको, ये बट, ये हमारा कंजंक्शन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो, तो ये दो क्लॉज है, ऐसे समझो आप। देखो, पेन और पेपर दो वर्ड है, दो वर्ड के बीच में ये वर्ड जुड़ गया। ठीक है, तो ये दो वर्ड को जोड़ रहा है यहाँ पर देखो आप। अब यहाँ पर देखोगे फ्रेजेज वगैरह को, जैसे देखो आई कांट रीड और राइट, राइट जैसे इस तरह से लिख देंगे हम, तो ये फ्रेज होता है। ठीक है, तो फ्रेज का मतलब क्या है बेटा, कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। और क्लॉजेज जो होते हैं वो सेंटेंस जो जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, यानी कि वाक्यांश होता है, कहने का मतलब ये है। अब जैसे यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ पर ये दो क्लॉज है। एक तो देखोगे आप ना, ही वर्कड, तो ये एक तरह का क्लॉज है क्योंकि इससे मीनिंग निकल रहा है ना पूरा, ही वर्कड मेहनत करी, और ही फेल्ड इससे भी मीनिंग निकल रहा है। लेकिन क्या है, ये सेंटेंस के दो हिस्से हैं, तो इसलिए ये क्लॉजेज कहलाते हैं। अब ये देखो, दो क्लॉजेज को बट से हमने जोड़ दिया, तो ये हमारा बट जो है ये हमारा कंजंक्शन है। ठीक है, दे आर हेयर बिकॉज ऑफ अस, ठीक है, वे यहाँ हैं आपके कारण। तो ये जो बिकॉज दिख रहा है आपको, ये भी हमारा कंजंक्शन है। तो बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। तो कंजंक्शन वो वर्ड होते हैं जो वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं, फ्रेजेज को आपस में जोड़ते हैं और क्लॉजेज वगैरह को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, अब बात आती है भाई इंटरजेक्शन क्या है। इंटरजेक्शन वो शब्द होता है जिससे क्या होता है, आकस्मिक खुशी हो, एकदम से दुख हो जाए, एकदम से आश्चर्य का भाव प्रकट हो, तो इसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो यानी एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग, ठीक है, एंड हैज़ नो ग्रामेटिकल कनेक्शन। इसका कोई ग्रामेटिकल कनेक्शन नहीं होता बेटा, ये जो वर्ड होते हैं ना, इसका कोई ग्रामेटिकल कोई कनेक्शन नहीं है सेंटेंस के साथ, बस ये ऐसे ही लगा दिए जाते हैं। क्या नाम है,
ऐसे ही मतलब क्या कि जैसे कि एकदम से हमें सडन आकस्मिक खुशी मिल जाए, आकस्मिक कोई दुख हो जाए या एकदम से कोई आश्चर्य का भाव हो जाए, तो उसमें हम इस तरह के वर्ड का यूज करते हैं। जैसे देखो आप, अलाज ही इज़ डेड, तो देखो जैसे अलाज दिख रहा है आपको ये, ठीक है, तो ये हमारा इंटरजेक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है, जो अलाज दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है, हमें दुख के भाव को प्रकट कर रहा है यहाँ पर, ठीक। इसी तरह से हेलो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो ये जो हेलो जो दिख रहा है आपको, ये हमारा इंटरजेक्शन है। ये ध्यान रखना बेटा, ये इंटरजेक्शन का साइन होता है, देखो ये वाला, ये दिख रहा है आपको, इस तरह से, और यहाँ पर बिंदी लगा दोगे आप, तो ये इंटरजेक्शन का साइन है। जिसके आगे ये लग जाए तो समझ लेना कि वो इंटरजेक्शन है, ठीक है। तो इंटरजेक्शन पता चल गया। इसी तरीके से देखो ओह, ठीक है, और इसी तरह से देखा हुर्रे। तो ये जो वर्ड आपको दिख रहे हैं ये हमारे इंटरजेक्शन हैं, कहने का मतलब ये है। तो एलएस आप देख रहे हो, ये दुख के भाव को दिखाता है, और जैसे हुर्रे दिख रहे हो आप, और या हेलो दिख रहे हो, ये एक तरह का उल्लास को दिखाता है ये, ठीक है ना। और ओह, ओह दिख रहा है ये, तो ये निराशा के भाव को दिखा रहा है, कहने का मतलब ये है। तो ये जो हमारे इंटरजेक्शन है, यानी कि इसको हम विस्मयादि बोधक अवयव भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बेटा 8 पार्ट ऑफ स्पीच थी, वो मैंने जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन थी वो मैंने आपको बता दी कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या होती हैं, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो बेटा इसे लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और एक इम्पोर्टेंट काम वो है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए ओके।